वेदु, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर छोड़ते वक्त मैंने महका की आंखों में बहुत सारे सवाल छिपे देखे थे। अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो यहां क्यों आई थी, और अगर मेरा अंदेशा सही है तो समझ लो कि डीके और दिशा की जुदाई की घड़ियां शुरू हो गई है। चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल बंद हो चुका है, आप कल आइए। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। ये जो मैडम अभी यहाँ पर आई थी, ये किस लिए आई थी? महकावर्धन? हाँ, महकावर्धन। आप उन्हें कैसे जानते हैं? ये मेरा बेटा है और वो उसकी मंगेतर। नहीं, मैं नहीं बता सकती। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी उनसे शादी होने वाली है और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो यहाँ क्यों आई थी। मुझे लगता है आपको ये शादी जल्द से जल्द तोड़ देनी चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? महका 2 महीने से प्रेग्नेंट है। रानो और मेरे बीच का प्यार पता नहीं कहाँ खो गया है। क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती है? कब खत्म होगी उसके दिल की नफरत? ओके दिशा, मैं जा रहा हूँ। ओके। ओके? अब ऐसे मुझे गुड बाय विश करोगी? कम से कम एक हक तो बनता है यार। क्या बात है दिशा? मैं जानता हूं तुम महका को लेकर परेशान हो। दिशा, वो हमारी जिंदगी में नहीं है, भूल जाओ उसे। सिर्फ महका को भूल जाने से जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान नहीं हो जाती डीके। और भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। दिशा, मैं मानता हूं कि महका और महका के बाबा ने मेरी जिंदगी बचाई थी। और फिर भी तुमने उसे? हाँ दिशा, महका हमारी जिंदगी के लिए खतरा बनती जा रही थी और जो भी मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करेगा उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। दिशा, हमने उसकी कितनी हरकतें सही और हर बार उसने अपनी गलती का एहसास करने की बजाय किसी नई चाल का सोचा और बात यहां तक बढ़ गई कि उसने खाने में जहर डाल दिया। महका के रहते तुम्हारी जिंदगी को खतरा था दिशा। लेकिन डीके, तुम्हारे वादे का क्या होगा? उसकी फिक्र तुम मत करो दिशा। मैंने महका के लिए एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया है और बाकी सारी चीजों का भी इंतजाम कर दिया है। वो वहां पे आराम से रहेगी। अब कम से कम एक बार मुस्कुरा तो दो। ये हुई ना बात। ऐसे परेशान थोड़ी ना होते हैं। महका से तो छुटकारा मिल गया दुष्यंत बाबा, पर मैं जो खबर तुम्हें सुनाने वाली हूँ उससे इस घर की, तुम्हारी जिंदगी की बुनियादें हिल जाएगी दुष्यंत बाबा। क्योंकि मैं विकेट वसुधा। हाय गो देवा नारायणा, कितनी थकान हो जाती है एक्सरसाइज करते करते, लेकिन क्या करे, करना भी बहुत जरूरी है। मोटापा इतना बढ़ गया है सुकन्या कि अरे रानो, उदास क्यों बैठे हो तुम? खा लो काजू खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ले लो।
आप तो सब कुछ जानती हैं ना काकी। हाँ, मैं जानती हूँ कि दिशा ने तुम्हारा चैन सुकून सब छीन लिया है। तुम्हारे इस प्यारी प्यारी चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी वो भी उसने छीन ली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ताई तुमसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि तुम विधवा हो। सुकन्या, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो तुम। काकी ठीक कह रही है मामा। आप नहीं चाहती कि मैं खुश हूँ। आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर सफेद साड़ी पहन के एक कमरे में बैठी रोती रहूं और हर पल अपने आप को ये बताती रहूं कि मैं एक विधवा हूँ और बेरंग करूं अपनी जिंदगी आपकी तरह। रानू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम ना खुश रहो। हाँ, मेरा भगवान जानता है मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहा बेटा। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मेरे बारे में ऐसे कहने से पहले एक बार सोच तो लेती तुम कि क्या कह रही हो। इन दिखावटी आंसू का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया। हमेशा दिशा को प्यार किया, हमेशा दिशा के बारे में सोचा। सिर्फ दिशा दिशा दिशा। मेरा क्या? इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौट के। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जा रही हूँ और ये याद रखना। देवस पावला गो भाई। तुम कहीं नहीं जा रही हो रानू। मैं जा रही हूँ। रानू, रानू, सुकन्या, सुकन्या देखो ना, रानू चली जा रही है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुमने उसे भड़काया है। तुम्हें समझाओ उसे। जाओ बुला कर लेके आओ मेरी बेटी को। रानू, रानू। क्यों रोक लूं मैं रानू को? मैं तो चाहती हूँ रानू कभी वापस ना आए। उसके वापस नहीं आने से बिजनेस का एक शेयर तो बच जाएगा। माँ जी, माँ जी। ओह गॉड, डीके तुम हो? कितना डर गई थी मैं। भाई डीके सहगल की बीवी होकर तुम डरती हो? तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे, ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या करूं, तुमने मुझ पर ऐसा जादू जो कर दिया है। जिधर देखो बस तुम ही तुम नजर आती हो। मैं क्या करूं? क्या बात है, बड़े रोमांटिक मूड में हो। भाई तुम्हें देखकर तो कोई भी रोमांटिक हो जाए। फिर मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो रोमांस करने का हक है। अरे कहाँ जा रही हो? गॉड डीके क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वस्ता जी देख लेंगी तो क्या सोचेंगे? किसको परवाह है इस बुढ़िया की? दुष्यंत बाबू, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ साजिश रचूंगी तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मजाक कर रहे थे, आदत है इनकी। आप प्लीज बुरा मत मानिए। जी आई एम रियली सॉरी, वो मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया। कोई बात नहीं है बेटा। वैसे दिशा बेटी जी, मैं मंदिर जा रही थी, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, अगर मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप अकेली क्यों जाएंगी? मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ, वैसे भी मैका के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हें भगवान के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है बेटा। क्या हुआ मेका के साथ? मैं नहीं बता सकती, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा बेटा। साफ साफ कहिए माँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप? दिशा, मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आए। तुम और दुष्यंत बाबू एक दूसरे से अलग हो जाओ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। महका दुष्यंत बाबू के बच्चे की माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है।
क्या ये सच है? जवाब दो डीके, क्या ये सच है? मैं ऑफिस से स्पेशली काम छोड़ के तुमसे मिलने आया और तुम मंदिर जा रही हो। मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। बाय। चलो बेटा। मैका की प्रेगनेंसी बहुत धमाकेदार खबर है। उस खबर को सुनाने के लिए मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। इतनी अच्छी खबर कहीं वेस्ट न हो जाए। विकेट विकेट वसुधा। हेलो। हाँ, क्या मैं दिशा से बात कर सकता हूँ? मैं उसका आजोबा बोल रहा हूँ। दिशा ने आपके बारे में बताया मुझे। वसुधा वसुधा बोल रही हूँ मैं। अब जरा दिशा से मेरी बात करवा देगी? देखिए, दिशा इस वक्त अपने पति के साथ उसके कमरे में है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए ना, प्लीज। ठीक है, प्लीज आप जरा उसे कहिएगा कि घर पे फोन कर ले या फिर वो यहाँ आ ही जाए। उसकी आई की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जरूर बता दूंगी। क्यों बताऊंगी मैं दिशा को? दिशा की आई की तबीयत से ज्यादा जरूरी है दिशा का ये जानना कि महका उसके पति टीके के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं ये खबर किसे सुनूं? डीके की या दिशा को या फिर दोनों साथ साथ? क्या हुआ? महका ने चेक नहीं लिया? नहीं सर, दरअसल वहाँ वो मुझे मिली ही नहीं गेस्ट हाउस में। वॉचमैन ने मुझे बताया कि वो वहाँ पहुंची ही नहीं थी। क्या महका गेस्ट हाउस गई नहीं? कहाँ जा सकती है? तुम एक काम करो, महका को ढूंढो, पता लगाओ कि वो कहाँ रह रही है। ओके? और ये चेक तुम अपने पास रखो। महका मिले तो उसको दे देना। ओके सर। अगर वो ये सोचती है कि मैं उसे पूरे शहर में ढूंढता फिरूंगा तो वो बहुत गलत समझ रही है। यस? दुष्यंत बाबू, महका के बारे में मुझे आपसे एक बात करनी थी। वसुधा जी, मैं महका के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ दुष्यंत बाबू, मगर क्या करूं? खबर ही कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। प्लीज वसुधा जी, महका अब मेरी जिंदगी में नहीं है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। खबर तो आपको सुननी पड़ेगी दुष्यंत बाबू, क्योंकि इस खबर से तुम्हारी जिंदगी में तूफान जो आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान। दिशा, जब भी मैं तुम्हें और दुष्यंत बाबू को देखती हूँ ना, तो मुझे अपने बीते हुए दिनों की याद आती है। कितना अच्छा परिवार था मेरा। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे मेरा। दिशा, पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है ना, वो एक नाजुक डोर से बंधा रहता है, और इस नाजुक डोर का नाम है यकीन। और मेरे पति ने मेरे यकीन को कभी धोखा नहीं दिया। डीके भी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। तुम बहुत अच्छी हो दिशा। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, महका के साथ दुष्यंत बाबू का एक अतीत था। वो उनके साथ रह चुके हैं। डीके का महका के साथ जो भी अतीत था, उसके लिए हालात जिम्मेदार हैं। मेरी शादी जिस डीके से हुई है, वो एक बदला हुआ साफ दिल का इंसान है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। लेकिन अगर अतीत में की गई दुष्यंत बाबू की कोई भी गलती तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाए, तो मैं और डीके मिलकर
उस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। हम अपनी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी गलती अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। मुझे लगता है महका की प्रेगनेंसी वाली खबर का दिशा पर कोई असर नहीं होने वाला। कोई और रास्ता सोचो। विकेट विकेट वसुधा। हेलो। हाँ हाँ, मिला महका का पता? हाँ गुड, बताओ। हाँ हाँ, ओके थैंक्स। अरे दिशा, क्या लिख रहे थे? कुछ नहीं, वो लॉयर का एड्रेस चेंज हो गया था तो उसी का एड्रेस लिख रहा था। उससे मिलना है ना? जी बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए, बिना नॉक किए मैं अंदर आ गई। दिशा बेटी, एक जरूरी बात बतानी है। जब हम मंदिर गए थे ना, तब तुम्हारे आजोबा का फोन आया था। कह रहे थे तुम्हारी आई की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बताना ही भूल गई थी। फोन कल आया था और आप मुझे अब बता रही हैं? इट्स ओके, अभी फोन कर लो दिशा। इंसान से भूल हो जाती है। क्या हुआ? बिजी आ रहा है। कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? बेटी, तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती? हाँ ये ठीक रहेगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, रावकाल चल रहा है और इस वक्त पति पत्नी का बाहर जाना ठीक नहीं होता है। ये सब बकवास की बातें हैं, मैं इनको नहीं मानता। नहीं डीके, माँ जी कह रही हैं तो ठीक ही होगा। कहीं आई को कुछ हो ना जाए। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, वहां जाके मुझे फोन करना, ओके? क्या की तबीयत कैसी है? ओके। अपना ख्याल रखना। दुष्यंत बाबू, दिशा तो चली गई। अब आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन देर मत कीजिएगा क्योंकि आपके पास वक्त कम है। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? दुष्यंत बाबू, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिशा बेटी का दिल में नहीं दुखाना चाहती थी। बहुत यकीन करती है वो आप पर, और मैं उसके इस भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अब साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं? पहले मत बुझाइए। आप महका से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ तो उसने आपको वो खुशखबरी नहीं सुनाई? कैसी खुशखबरी? यही कि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है।